हेलो एवरीवन, तेजस पथ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत के क्लासिकल डांस एंड क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें प्रत्येक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलते हैं फिर हम लोग क्लासिकल डांस एंड क्लासिकल लैंग्वेज की तरफ। तो पहला पॉइंट है इसमें शास्त्रीय नृत्य एवं भाषाएँ। फिर पॉइंट को देख लेते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य अपनी तकनीकी सटीकता और सरल दिशा निर्देशों के पालन के लिए जाने जाते हैं। नृत्य का सबसे पहला उल्लेख भरतमुनि की प्रसिद्ध पुस्तक नाट्य शास्त्र से मिलता है। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य में पहला है भरतनाट्यम। ये जो फिगर दिखाया गया है, ये भरतनाट्यम के नृत्य को दिखाया गया है। इसकी विशेषता को देख लेते हैं। जैसे भरतमुनि के नाट्य शास्त्र से जन्मी इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु उसके आसपास के क्षेत्रों से हुआ था। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक को देख लेते हैं। इसमें पहला है टी बाला सरस्वती, जिसे 1997 में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया है। फिर है सोनल मान सिंह, इसे 2003 में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया है। फिर है यामिनी कृष्णमूर्ति, इसे 2016 में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया है। फिर है रुक्मणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती माला, लीला सैमसन और मीनाक्षी सुंदर पिल्लई और मालविका सरकई। ये सारे जो है भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक हैं। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है कथक। ये जो फिगर जो दिखाया गया है कथक के डांस को दिखाया गया है। इसमें पॉइंट पहला, कथक का नाम कथिका अर्थात कथा शब्द से लिया गया है, जो भाव भंगिमाओं तथा संगीत के साथ महाकाव्यों से ली गई कविताओं की प्रस्तुति करते थे। नेक्स्ट है, यह नाट्य शैली मध्य भारत के उत्तर प्रदेश तथा उसके आसपास क्षेत्रों से उभरा था। इस नाट्य शैली के लखनऊ, जयपुर, रामगढ़, बनारस प्रसिद्ध घराने से है। कथक के प्रमुख नर्तक को देख लेते हैं। जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज, दयंती जोशी, सितारा देवी, जय किशन, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण और मालविका सरकार। ये सारे जो है ये कथक के प्रमुख नर्तक हैं। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड नंबर में कुचिपुड़ी। ये जो फिगर दिखाया गया है कुचिपुड़ी के नृत्य को दिखाया गया है। इसकी विशेषता को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है इसमें, कुचिपुड़ी विधा का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचेलापुरम से व्युत्पन्न हुआ है। यह नाट्य शैली आंध्र प्रदेश से उभरी है। कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक को देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्म विभूषण जो 2016 में इसको पुरस्कृत किया गया है। फिर अर्पणा सतीशन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी और शोभना नायडू, वेदांतम सत्यनारायण, स्वपर्व सुंदरी और इंद्रायणी रहमान। ये सारे जो कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फिर है कथकली जो फिगर दिखाया गया कथकली के नृत्य को दिखाया गया है। इसके पॉइंट को लेकर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, यह नाट्य शैली केरल एवं उसके आसपास के क्षेत्रों से विकसित हुई है। कथकली नाट्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय राजा मुंडूर के संरक्षण में प्रसिद्ध मलयाली कवि वल्थोल नारायण मेनन को दिया जाता है। कथकली के प्रमुख नर्तक जो हैं, सबसे पहला इसमें गुरु कुंजू कुरूप, शांता राव, कृष्ण कुट्टी गोपीनाथ, कृष्ण नायर, रीता गांगुली, मृणाली साराभाई, उदय शंकर और आनंद शिव रामन। ये सारे जो है ये कथकली के प्रमुख नर्तक हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम। ये जो फिगर दिखाया गया है मोहिनीअट्टम के नृत्य को दिखाया गया है। पहला पॉइंट, केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम शब्द का अर्थ है मोहिनी मतलब सुंदर नारी और अट्टम मतलब हो जाएगा नृत्य, यानी सुंदर नारी का नृत्य। मोहिनीअट्टम नाट्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय मलयाली कवि वल्थोल नारायण मेनन व कल्याणी अम्मा को दिया जाता है। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम के प्रमुख नर्तक को देख लेते हैं। सबसे पहला है सुंदर नायर, माधुरी अम्मा, तारा नीडिगिरिटी, जयप्रभा मेनन, श्रीदेवी, कलामंडलम क्षमावती और गीता नायक, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी और डॉक्टर सुनीता नायर। ये सारे जो है ये मोहिनीअट्टम के प्रमुख नर्तक है। नेक्स्ट देख लेते हैं उड़ीसी डांस। ये जो फिगर दिखाया गया है उड़ीसी के नृत्य को दिखाया गया है। इसके पॉइंट को देखते हैं। यह नृत्य शैली का उद्भव उड़ीसा व इसके आसपास के क्षेत्रों से हुआ था। इस नृत्य शैली के सबसे प्राचीनतम पुरातात्विक प्रमाण उड़ीसा के उदयगिरी में गुफाओं से मिले हैं।
उड़ीसा नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का श्रेय चार्ल्स फेवी तथा इंद्रायणी रामोन को जाता है। उड़ीसी नृत्य के नर्तक को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है किरण सहगल, गुरु पंकज चरण दास, संयुक्त पानीग्राही और कालीचरण पटनायक, केलूचरण महापात्र और सोनल मानसिक, माधवी मुदगल, शेरोन लोवेन और इंद्रानी रहमान, ये सारे उड़ीसी के प्रमुख नर्तक हैं। नेक्स्ट है मणिपुरी। ये जो फिगर दिखाया गया है मणिपुरी के नृत्य को दिखाया गया है। इसमें पहला पॉइंट है मणिपुर व उसके आसपास के क्षेत्रों में पनपी मणिपुरी नृत्य शैली पौराणिक प्रमाण मणिपुर की घाटियों में स्थानीय जनसूत्रियों के साथ शिव पार्वती के नृत्य से मिलता है। नेक्स्ट है मणिपुर नृत्य के शिक्षकों को शांति निकेतन में आमंत्रित कर रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य को मणिपुर के बाहर लोकप्रिय बनाया। मणिपुरी के नर्तक को देख लेते हैं। इसमें इमामी बहनें जैसे दर्शना, नयाना और सुवर्णा और रजना, ये चारों बहन मणिपुरी के नर्तक हैं। और गुरु विपिन सिंह, नल कुमार सिंह, गुरु अमली सिंह और चारू माथुर और सविता मेहता, कलावती देवी, विश्ववती और सोमनाथ सिंह, ये सारे मणिपुर के प्रमुख नर्तक हैं। नेक्स्ट है सत्रिया। इस फिगर में सत्रिया के नृत्य को दिखाया गया है। पहला पॉइंट इसमें नृत्य शैली का उद्भव असम के उसके आसपास के क्षेत्रों से हुआ है। सत्रिया के प्रमुख नर्तक को देख लेते हैं। पहला इसमें है गुरुचंद गोस्वामी, गुरु इंद्रजीत सिंह और परजीत चलिहा, जतिन गोस्वामी, शाश्वती सोनिया, परमन्ना बरुआयन और गौतमी मणिक बरुआयन और प्रसाद शर्मा, भावानंद बरुआयन। नेक्स्ट चलते हैं, इसके नोट को देख लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने छऊ को भी भारत का शास्त्रीय नृत्य माना गया है। इस फिगर में छऊ के नृत्य को दिखाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इस नृत्य शैली का उद्भव पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में हुआ था। छऊ को छवा भी कहा जाता है। मार्शल और लोक परंपराओं वाला एक मजबूत शैली आधारित शास्त्रीय नृत्य है। एक बार सारे डांस को एक इमेज में देख लेते हैं। जैसे भरतनाट्यम डांस करते हुए यहाँ दिखाया गया है, कथक डांस करते हुए दिखाया गया है, कथकली डांस करते हुए दिखाया गया है और कुचिपुड़ी डांस करते हुए दिखाया गया है, मणिपुरी डांस करते हुए दिखाया गया है, मोहिनीअट्टम डांस करते हुए दिखाया गया है, उड़ीसी डांस करते हुए दिखाया गया है और लास्ट है सत्रिया डांस करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट चलते हम लोग भारत की शास्त्रीय भाषाएं। डांस खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में। सबसे पहला पॉइंट है फरवरी 2014 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा में घोषित करने के लिए निम्न निर्देश जारी किए गए। तो पहला निर्देश है उसके प्रारंभिक ग्रंथों इतिहास जैसे 1500 से 2000 वर्ष अथवा उससे अधिक पुराना हो, साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो। नेक्स्ट है भारत की शास्त्रीय भाषाओं का विचार सबसे पहले वर्ष 2004 में पेश किया गया था। जो अब तक 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है सबसे पहला है तमिल जो है वह तमिलनाडु राज्य का है। इसे 2004 में शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है संस्कृत जो कर्नाटक शिवमोगा का है। 2005 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। नेक्स्ट है तेलुगु, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना का है। इसे 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कन्नड़, ये कर्नाटक का है। इसे 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है मलयालम, यह केरल का। 2013 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। नेक्स्ट है उड़िया, उड़ीसा का ये। इसे 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। नेक्स्ट है पाली हो गया, प्राकृत हो गया, असमिया हो गया, बंगाली हो गया और मराठी। इसे 2024 में सबको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तेजस पथ को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आप लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।